जय हिंद। पिछले 2 क्लास में हम लोग मेंस्ट्रुएशन के पार्ट 1 पार्ट 2 को देखे थे। पार्ट 1 में त्रिभुज के बारे में बताया गया था और पार्ट 2 में चतुर्भुज और वृत्त के बारे में हम लोग पढ़े थे। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोग सामने कि एक आयत और एक वर्ग का परिमाप समान है। एक आयत और वर्ग का परिमाप समान है। यदि आयत की लंबाई 90 मीटर है और चौड़ाई 80 मीटर है तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। आयत और वर्ग का परिमाप समान है। यदि आयत की लंबाई 90 मीटर है और चौड़ाई क्या है 80 मीटर है तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। क्या चीज समान है? आयत और वर्ग का परिमाप समान है। परिमाप क्या होता है? बाहरी सीमाओं का योग। तो यहां पर आयत का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप। ठीक है। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुने भुजा। ठीक है। 2 लंबाई दिया हुआ आयत का दिया हुआ है लंबाई 90 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 80 मीटर। क्या पूछा है? वर्ग का भुजा पूछा है। लंबाई कितना मीटर? 90 मीटर। चौड़ाई कितना? 80 मीटर। 4 गुने भुजा। 2 दूनी 4। 90 और 80 कितना? 170 बराबर 2 गुने भुजा। 2 से काटेंगे 2 8 16 2 5 10। भुजा बराबर 85 मीटर। भुजा बराबर 85 मीटर। ठीक है। यहां कितना कटेगा? यहां पर देखिए आयत और वर्ग का परिमाप समान है। आयत की लंबाई दिया हुआ, चौड़ाई दिया हुआ है। वर्ग की भुजा पूछा है। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। और वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुने भुजा होता है। ठीक है। लंबाई कितना है? 90 मीटर। चौड़ाई कितना है? 80 मीटर। 4 गुने भुजा। 2 दूनी 4, 9 8 17 180 बराबर 2 गुने भुजा। 2 8 16 2 5 10। भुजा वर्ग का निकल गया 85 मीटर। ऑप्शन नंबर, अच्छा इसको 85 कर लीजिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। दूसरा नंबर सवाल है 56 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को यदि वर्गाकार बनाया जाए तो वर्ग की भुजा क्या होगी? 56 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार, वृत्त का त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 56 सेंटीमीटर है। इस तार को, जो तार था वृत्ताकार था, उस तार को यदि वर्गाकार बनाया जाए तो वर्ग की भुजा क्या है? एक तार था, वृत्ताकार था। इस तार को क्या किया? खोल दिया गया। इसको खोला, कहीं पर काट करके इसको खोल दिया गया और खोल करके क्या बनाया? वर्गाकार बनाया गया है। वर्गाकार बनाया गया है। तो बताइए कि इस तार को खोलेंगे और इसको वर्ग बनाएंगे तो इसका परिधि न खोलेंगे जी। ये जो वर्ग है, ये वृत्त है, वृत्त का ये बाहरी सीमा क्या कहलाएगा? परिधि कहलाता है। इस परिधि को न खोलेंगे। इस परिधि को खोल करके क्या बनाएंगे? वर्ग बनाएंगे। तो क्या समान हुआ? इसका परिधि, इसका परिमाप। परिधि मतलब परिमाप। इसका परिमाप और इसका परिमाप क्या हुआ? बराबर हुआ। अरे बाहरी सीमा का जितना लंबाई है वही लंबाई बनेगा ये। तो दोनों का परिमाप क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। ठीक है। कोई भी क्षेत्रफल में कोई भी वस्तु को खोलेंगे और दूसरी आकृति बनाएंगे तो क्या होता है? दोनों का परिधि क्या होता है? समान होता है। तो इसका परिधि समान। इसका परिधि क्या है? 2 पाई r होता है और इसका परिधि क्या होता है? परिमाप क्या होता है? 4 गुने भुजा। परिधि मतलब परिमाप। इसका परिमाप बराबर है। ठीक है। यहां देखिए किसका पूछा है? वर्ग की भुजा क्या हो? वर्ग की भुजा क्या होगी? तो यहां पर भुजा चाहिए हमको। अगर r का मान अगर पता है तो r इसमें पुट कर देंगे, भुजा निकल जाएगा। r का मान दिया है कितना? 56 सेंटीमीटर। 56 सेंटीमीटर। त्रिज्या मतलब रेडियस, रेडियस मतलब r। तो r का मान कितना दिया हुआ? 56 सेंटीमीटर। 2 गुने 22/7 गुने r बराबर 4 गुने भुजा। 4 गुने भुजा। ठीक है। 2
दूनी 4, 2 11 22, ठीक है। 11/7। आर का मान कितना दिया हुआ, आर का मान यहाँ पुट कर दिए कितना 56, 7 8 56, ठीक है। 7 8 56 तो क्या हो गया 11 गुने 8, 11 8 88, 11 गुने 8 88, भुजा बराबर 88, किसमें दिया हुआ सेंटीमीटर, तो 88 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भुजा कितना निकल जाएगा 88 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 नंबर सवाल है, एक वृत्त और एक आयत के परिमाप एक समान है। एक वृत्त और एक आयत के परिमाप एक समान है। यदि आयत की भुजाएं 18 सेंटीमीटर तथा 26 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। ध्यान से क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। एक वृत्त और आयत का परिमाप समान है, ठीक है। आयत की भुजाएं दिया हुआ है। आयत की भुजाएं क्या क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई दिया है और चौड़ाई दिया हुआ है 18 और 26। जो बड़ा है उसको लंबाई मान लीजिए और जो छोटा है उसको चौड़ाई मान लीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको पाई आर स्क्वायर चाहिए, मतलब आर का मान चाहिए। पाई के लिए तो 22/7 होता है, आर का मान चाहिए। देखिए यहाँ पर परिमाप समान है, परिमाप समान है किसका किसका, वृत्त और आयत का। वृत्त का और आयत का परिमाप समान है। वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई आर और आयत का क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ये काटेंगे 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। पाई का वैल्यू 22/7। आर का मान अभी पता नहीं है। एल का वैल्यू कितना 26 और बी का वैल्यू कितना 18, ठीक है। एल का वैल्यू आपका 26 हो गया और बी का वैल्यू कितना हो गया 18 हो गया। यहाँ पर 22/7 गुने आर बराबर 26 18 जोड़िए 8 6 14, 1 और 2 3 और 1 4, 44 आ गया। 22 दूनी 44। आर बराबर इस 7 कहाँ गुना हो जाएगा ऊपर में, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर निकल गया। हमको आर जरूरत था क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आर का मान यहाँ निकल चुका है। पुट कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7। आर कितना है 14, 14 का स्क्वायर। 22/7 14 गुने 14, 7 दूनी 14, 22 14 दूनी 28 गुना कर दीजिए। 22 है 14 दूनी 28, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 6 7 4 11, 4 5 और 1 6, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आयत का परिमाप दिया है, आयत का वृत्त का आयत का परिमाप समान दिया हुआ है। वृत्त का होता है 2 पाई आर, आयत का तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 2 कैंसिल हो गया, पाई का वैल्यू 22/7। आर निकालना है, लंबाई दिया हुआ 26, चौड़ाई दिया हुआ है 18, दोनों को जोड़िए कितना आया 44, 22 दूनी 44, 7 नीचे गुना हो जाएगा, 7 दूनी 14। आर का मान 14 सेंटीमीटर। आर का मान निकल गया। वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7 गुने आर का वैल्यू कितना 14, 14 का स्क्वायर 22/14, 2 बार लिखाएगा 14 गुनी 14, 7 दूनी 14, 22 गुने 14 दूनी 28 गुना किए 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी हो गया। 4 नंबर सवाल है, एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ने पर वह 484 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्र घेरती है। यदि उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। किसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हमको वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ने पर वह 484 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्र घेरती है। एक तार है, इस तार को वर्ग के रूप में मोड़ा गया है, ठीक है। और इसका क्षेत्र कितना 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि इसी तार को खोला जाए और वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाए, वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाए, इससे वर्ग का तार जो बनाया गया है, तार को वर्ग के रूप में बनाया गया है, इस तार को खोला जाए और वृत्त बनाया जाए, तो बोलता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर चाहिए, हमको आर का मान चाहिए। चलिए, कोई भी तार
ये आकृति बना है वर्ग का, इस वर्ग को खोलेंगे तो क्या खोलेंगे, इसके बाहरी सीमा को खोलेंगे, इस बाहरी सीमा को खोलेंगे और इसको वृत्त बनाएंगे तो क्या बराबर हुआ, परिमाप बराबर हुआ। तो इसका परिमाप क्या हो गया, बराबर हो गया, बाहरी सीमा बराबर हुआ। ठीक है, जितना इसका बाहरी सीमा होगा इसका भी उतना ही बाहरी सीमा होगा। ठीक, तो बाहरी सीमा मतलब परिमाप क्या होता है, 4 गुने भुजा बराबर 2 पाई r। ठीक, इसका 4 गुने भुजा, इसका 2 पाई r। ये वर्ग है और ये क्या है, वृत्त है। ये वर्ग है और ये वृत्त है। ठीक, तार को वर्ग के रूप में मोड़ने पर 484 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्र घेरती है। यदि उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए, ये वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया है। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r स्क्वायर होता है। यहां देखिए, हमको r का मान चाहिए। ये क्या दिया हुआ है, भुजा। ये भुजा तो नहीं दिया हुआ है, ये भुजा ये दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है। आपको वर्ग का क्षेत्रफल पता होना चाहिए क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, मतलब दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 484। इसका भुजा स्क्वायर बराबर 484। ठीक है, भुजा स्क्वायर 484, भुजा बराबर ए स्क्वायर हट एक चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, क्या हो जाएगा 22। भुजा बराबर 22 निकल गया, भुजा बराबर 22 फुट कीजिए बराबर 2 पाई का वैल्यू 22/7। यहाँ से r का मान निकल जाएगा। देखिए 22 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, नीचे 7 है, ऊपर 2 गुना हो जाएगा। r का मान कितना निकल गया, 14। ये r का मान निकला, क्या पूछा है, वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। पाई का वैल्यू कितना, 22/7। r का मान कितना, 14, 14 का स्क्वायर, 22/7, 14 गुने 14। ठीक, काटिए, 14 से 2 बार, 7 दूनी 14। ठीक है, ये हो जाएगा 22, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, गुना कीजिए, 22 गुने 8 कितना जाएगा, 176, और 22 दूनी 44, 44, और उधर कितना है, 17 है, 7 4 11, कितना जाएगा, 61 हो जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। r का मान निकाले हैं 14, 22/7, r का वैल्यू 14 का स्क्वायर, 22/7 गुने 14 गुने 14 2 बार लिखाएगा, क्योंकि 2 बार है, ये पावर 2 है। यहाँ पर 7 दूनी 14, 22, 14 दूनी 28, गुना किए 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, 5 नंबर सवाल है, एक वर्गाकार क्षेत्र और एक वृत्ताकार क्षेत्र के परिमाप समान है। एक वर्गाकार क्षेत्र और एक वृत्ताकार क्षेत्र के परिमाप समान है। यदि वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 121 वर्ग मीटर है तो वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करें। वर्गाकार क्षेत्र है, ठीक है, और एक वृत्ताकार क्षेत्र है, इसके परिमाप क्या है, बराबर है। ये वर्गाकार क्षेत्र और वृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप क्या है, बराबर है। ठीक है, वर्गाकार क्षेत्र परिमाप बराबर है तो इसका परिमाप क्या होता है, 4 गुने भुजा, और इसका 2 पाई r होता है। वृत्त है, वृत्त का परिधि 2 पाई r, परिधि मतलब परिमाप, दोनों का परिमाप क्या है, बराबर है। वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 121 वर्ग मीटर है, इसका क्षेत्रफल जो है सो 121 वर्ग मीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। सिर्फ r का मान पूछा है कि वृत्त का त्रिज्या क्या होगा। हमको भुजा चाहिए, और क्या दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इस वर्ग का क्षेत्रफल से हम लोग भुजा निकाल सकते हैं। 121 दिया हुआ है और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, ये भुजा निकालेंगे, ये स्क्वायर हटेगा, चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, क्या हो जाएगा 11। भुजा बराबर 11, 121 का वर्गमूल 11 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 गुने 11 बराबर 2 पाई का वैल्यू 22/7 गुने r।
11 दूनी 22, ठीक। ये क्या होगा, 2 दूनी 4 और 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 7 एकम 7, आर का मान कितना निकल गया 7, इस 7 एकम 7 हो जाएगा, आर का मान 7, ठीक है। वही पूछा है वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, तो वृत्त का त्रिज्या कितना निकलेगा 7 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर सवाल है 28 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, ये दिया हुआ है व्यास दिया हुआ है, किसका व्यास दिया हुआ है, वृत्त का व्यास दिया हुआ है, ठीक है। अब बोलता है इसमें कि एक वृत्त का परिधि और एक वर्ग का परिमाप क्या है, बराबर है। वृत्त है और ये वर्ग है, इसका परिमाप बराबर है। इसका परिमाप क्या होता है 2πr, इसका परिमाप क्या होता है 4 गुने भुजा। दोनों परिमाप क्या है, बराबर है। 2 पाई का वैल्यू 22/7, ठीक है। आर, ये आर नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है। व्यास क्या होता है, कितना दिया हुआ है 28। त्रिज्या निकालना हो व्यास से तो क्या करते हैं, व्यास का आधा त्रिज्या होता है। व्यास का आधा कितना होता है, त्रिज्या होता है, व्यास का आधा त्रिज्या होती है। तो 28 दिया हुआ है, इसको आधा कर दीजिए, कितना हो गया 14, क्योंकि यहां से यहां पूरा 28, तो आधा कितना होगा 14 होगा, ठीक है। त्रिज्या निकल गया, कितना यहां पर 14, 4 गुने भुजा। देखिए काटिए, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 2 कैंसिल, भुजा बराबर कितना 22 निकल गया। क्या पूछा है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर होता है। भुजा कितना 22, 22 का स्क्वायर कितना 484 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिए, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर परिमाप समान दिया था, व्यास दिया हुआ था वृत्त का, तो आधा करेंगे त्रिज्या निकल जाएगा 14 निकल जाएगा। 2πr, 2 गुने 22/7, आर का मान 14, 4 गुने भुजा, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कितना निकल गया, भुजा बराबर 22। वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा कितना निकल गया 22 का स्क्वायर 484 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर सवाल है एक तांबे के तार को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है जिसका क्षेत्रफल 121√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसी तार को मोड़कर एक वृत्ताकार कर दिया गया है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए, एक तांबे का तार है, इसको मोड़ करके एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है जिसका क्षेत्रफल कितना है 121√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसी तार को मोड़कर वृत्ताकार कर दिया गया है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तार है, इस तार को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है जिसका क्षेत्रफल है 121√3, ठीक। यदि इसी तार को जिस तार से समबाहु त्रिभुज बनाया गया है इसको खोल करके एक वृत्ताकार बना दिया जाए तो इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना आएगा, इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना आएगा। ध्यान समझिएगा, जब किसी आकृति को खोल करके दूसरी आकृति बनाएंगे तो परिमाप बराबर हो जाती है। बाहरी सीमा को खोलते हैं ना, ये सीमा है, बाहरी सीमा है, इस बाहरी सीमा को खोला और इसको वृत्त बना दिया गया तो क्या बराबर हो गया, परिधि बराबर हो गया, परिधि बराबर हो जाती है। इसका क्या होता है परिमाप 3 गुने भुजा होता है और इसका 2πr होता है। दोनों का परिमाप क्या है, बराबर है, ठीक। पूछा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए πr² मतलब r का मान चाहिए। r यहां से निकलेगा, देखिए 3, भुजा यहां नहीं दिया है, क्या दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल की मदद से भुजा निकाल सकते हैं। क्या दिया हुआ, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 121√3। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर है। पार्ट 1 में त्रिभुज के बारे में बता दिया गया है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं अगर नहीं देखें तो। 121√3 कैंसिल, ठीक है।
भुजा स्क्वायर बराबर 121 गुने 4 भुजा बराबर स्क्वायर हटेगा चढ़ेगा रूट चढ़ेगा 121 किसका 11 का 4 का वर्गमूल 2 121 का वर्गमूल 11 4 का वर्गमूल 2। इस सुविधा कब है सिर्फ गुना और भागा के लिए। ठीक है 11 दूनी कितना हो गया 22 हो गया 11 दूनी 22 हो गया। यहाँ पर भुजा निकल गया आपका 22 2 गुने पाई का वैल्यू 22/7 आर मान चाहिए 22 कैंसिल हो जाएगा एक गुना होगा यहाँ पर 7 बराबर 2r मतलब r का मान 2r बराबर 21 तो r का मान 21/2 हो जाएगा r का मान 21/2 हो जाएगा। इतना लंबा क्यों करते हैं मत कीजिए ये 2 नीचे आ जाएगा 21/2 बराबर r का मान निकल गया 21/2। क्या पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर पाई का वैल्यू 22/7 आर का मान 21/2 का स्क्वायर। ठीक है तो क्या हो जाएगा 22/7 21/2 गुने 21/2। ठीक है इसको सॉल्व कर लीजिएगा 7 2 11 22। ठीक है 11 33 गुने 21 33 गुने 21 साइड से गुना कर लीजिए 33 गुने 21 3 एकम 3 3 एकम 3 3 6 3 6 3 6 3 9 6। ठीक है आपका निकल गया है 693/2 693/2। इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा जितना आएगा आंसर वही आपका आंसर हो जाएगा 2 3 6 2 चौके 8 और उधर हो गया 2 छक्के 12 346.5 आ जाएगा। ठीक है 8 नंबर सवाल है यदि वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। अगर वृत्त का त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। वृत्त है ठीक है और वृत्त का त्रिज्या भी r है तो त्रिज्या दोगुना हो गया मतलब वृत्त का आकृति बड़ा नहीं हो जाएगा जी इसका व्यास बढ़ जाएगा इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा इसका त्रिज्या बढ़ जाएगा। तो त्रिज्या r था अब कितना हो गया 2r क्योंकि त्रिज्या दोगुनी कर दे रहा है r से 2r। ठीक 5 है तो 10 दोगुना कर दे रहा है तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा जब r रहता तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर वृत्त का। जब इसका त्रिज्या दोगुना कर रहा है तो पाई r का 2r स्क्वायर हो जाएगा r की जगह कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा पाई। अब इसका स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा और r का स्क्वायर r स्क्वायर हो जाएगा r के पावर 2 r स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर पाई r स्क्वायर एक साथ लिखते हैं और 4 को बाहर निकाल देते हैं। ठीक तो कितना हो गया 4 पाई r स्क्वायर यहाँ कुछ ना तो 1 है तो 1 पाई r स्क्वायर और यहाँ कितना है 4 पाई r स्क्वायर कितना गुना हो गया देखो तो 4 गुना दिखाई दे रहा है 1 गुना है तो कितना गुना है 4 गुना है पाई r स्क्वायर यहाँ भी है लेकिन यहाँ पर 1 है यहाँ पर कितना है 4 है तो कितना गुना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। ठीक है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है 9 नंबर सवाल है यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। ये वर्ग है ठीक है वर्ग है और वर्ग का क्या होता है प्रत्येक भुजा समान होती है। मान लेते हैं ये 2 होगा तो ये भी 2 ये भी 2 ये भी 2 होगा। ठीक क्या बोल रहा है कि प्रत्येक भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए। अब जब वृत्त से इसको बड़ा बना दीजिए ये अगर 2 है तो ये भी 2 ये भी 2 ये भी 2 क्योंकि वर्ग का प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो यहाँ बोलता है वर्ग के प्रत्येक भुजा को भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए तो 2 है इसका आधा कितना होगा 1 1 1 1 होगा। ठीक है प्रत्येक भुजा को आधी कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल अगर यहाँ पर भुजा अगर 2 है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर अब भुजा कितना है 2 2 का स्क्वायर कितना 4। ठीक है इसका
क्षेत्रफल भी भुजा स्क्वायर ही होगा, लेकिन इसका भुजा कितना है? 1 का स्क्वायर। बताइए ये 4 है और ये कितना है? 1 है। तो ये क्या है? 2 गुना है? 2 गुना तो नहीं है, इससे तो कम है, आधा है। अगर यहाँ 4 है, यहाँ 2 रहता तो आधा होता। 1/4 है, हाँ 1/4। ये 4 है तो ये 1 है। ये 4 है तो ये कितना है? 1 है, तो 1/4 ना हो गया। इसका कितना है? 1/4 है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है। अरे ये 100 रुपया है और ये 25 रुपया है, तो कितना चौथाई है? 1/4 है। 25 100 का कितना है? 1/4 है, क्योंकि यहां पर 100 है, 25 है, तो क्या हो जाएगा? इसको 4 से गुना करेंगे तब ना 100 आएगा। 25 को 4 से गुना करेंगे तब ना 100 आएगा। तो ये कितना है? ये 25 कितना है? 1/4 है। तो यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो ये कितना है? 1/4 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 नंबर सवाल है, किसी आयत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 35 मीटर और 30 मीटर है। इसमें से 5 मीटर की कितनी वर्गाकार क्यारियां बनाई जा सकती है? एक आयत है, इसका लंबाई दिया हुआ है कितना? 35 मीटर। 35 मीटर। ठीक, चौड़ाई दिया हुआ है कितना? 30 मीटर। थोड़ा सा बड़ा ही बना दीजिए। लंबाई 35 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर। इसमें से 5 मीटर के कितने वर्गाकार क्यारियां बनाई जा सकती हैं? इस आयत को क्या किया है? वर्ग रूप में तोड़ा गया है, छोटे छोटे वर्ग के रूप में तोड़ा गया है। अरे जो आप लोग खेत देखते होंगे उसमें क्या बनाए जाते हैं? क्यारियां बनाई जाती है। अरे उसको कहते हैं शायद एर कहते हैं। इसमें एक वर्गाकार बनाया गया है, इसको वर्गाकार के रूप में तोड़ दिया गया है। बहुत सारे वर्गाकार के रूप में तोड़ा है। वह कितना वर्गाकार क्यारियां बनाई जा सकती है? इतना बड़ा क्षेत्रफल में जिसका आयत है, ये आयत का लंबाई 35 मीटर है और चौड़ाई दिया हुआ है 30 मीटर है। आप समझिए, वर्ग किसे कहते हैं? जिसके चारों भुजाएं आपस में बराबर हो। इसे वैसा बनाना है कि जरा सा भी बर्बाद भी नहीं होना है, जरा से बर्बाद भी नहीं करना है कि जरा से ज्यादा क्षेत्रफल बच गया है। नहीं, टोटल को, इतना बड़ा क्षेत्रफल को वर्ग के रूप में इसको बांटना है। कितना वर्ग बनेगा वही पूछा गया है। तो वर्ग बनाने के लिए आपको 35 और 30 में कॉमन ढूंढना पड़ेगा, बड़ा से बड़ा कॉमन, कि 35 और 30 में बड़ा से बड़ा कॉमन क्या है। बड़ा से बड़ा कॉमन ही बताएगा कि इस वर्ग का भुजा क्या होगा, उस वर्ग का भुजा क्या होगा। तो ये 35 और ये 30 है, तो इधर देखिए 35 मीटर और ये 30 मीटर है। इधर 35 है, इधर कितना है? 30 है। 35 और 30 का देखिए तो कॉमन क्या दिख रहा है? HCF। बड़ा कॉमन, बड़ा से बड़ा कॉमन आता है HCF। 35 और 30 का HCF कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 मीटर, 5 मीटर 35 और 5 6 के 30। HCF मतलब दोनों संख्या को काट दे, 5 ही है, इससे बड़ा तो नहीं हो सकता है। तो 5 लेंगे तो देखिए, तो यहां पर इसको 5 करके बांटेंगे तो कितना भाग बनेगा? 7 भाग बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर 7 बनेगा। ठीक है, ये 30 है तो इधर कितना बनेगा? 6 पार्ट बनेगा। 5 6 के 30। तो यहां पर देखिए, यहां पर मिला दे रहे हैं। ठीक, इधर से कितना हो जाएगा? 6 1 2 3 4 5 6। तीन 4 5 6। मान लेते सभी वर्गाकार आकृति है। तो बताइए, देखिए इधर इस 35 को कितना तोड़े? 5 मीटर का।
तो ये वर्ग बना कि नहीं बना? देखिए इधर है 5, इधर है 5, 5 5 5 5 5 5, इधर 5 5 5, इधर 5, इधर 5, 5 10 15 20 25 30 35, 5 10 15 20 25 30, ठीक है। 30 मीटर बट गया, इधर 35 मीटर बट गया। इधर बटने के कारण कितना ये वर्ग बन गया? देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 इस लाइन में, 7 इसमें, 14 इसमें, 7 7 के 7 को 28, 7 के 35, 7 के 42, 42 वर्ग बन गया। तो ये छोटा था तो अब गिन लिए, बड़ा रहता तो नहीं गिन पाते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले ये कितना कितना में कितना ये वर्ग का एक भुजा की लंबाई कितना होगा ये कौन बताएगा? एचसीएफ बताएगा, ठीक है। दोनों बड़ा से बड़ा कॉमन ले लेना है, ठीक है। अब संख्या निकालना है कि कितना संख्या बनेगा। तो संख्या बराबर जो दिया रहेगा बड़ा का, बड़ा क्षेत्रफल किसका था? क्षेत्रफल आयत का। आयत का क्षेत्रफल में से क्या बन रहा है? वर्ग बन रहा है। तो ये वर्ग बन रहा है तो एक वर्ग का, आयत के क्षेत्रफल में से एक वर्ग का क्षेत्रफल से डिवाइड करेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितना? 35, चौड़ाई कितना? 30, 30। एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर होता है। अब भुजा स्क्वायर मतलब 5 गुने 5, भुजा स्क्वायर मतलब 5 गुने 5, 5 सते 35 और ये 5 छके 30, 7 छके 42, निकल गया 42। तो क्या करना है, जो भी आयत दिया रहेगा, आयत के क्षेत्रफल बटे एक वर्ग का क्षेत्रफल। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा निकालने के लिए दोनों का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। 35 और 30 का एचसीएफ कितना हो गया? 5। तो भुजा स्क्वायर 5 गुने 5, ठीक। तो इसे डिवाइड करेंगे तो 5 से 35, 5 छके 30, 7 छके 42। ये सब लिखने को जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। 42 वर्ग की क्यारियां बनेगा, ठीक है। 11 नंबर सवाल है, किसी कमरे के फर्श की माप 10 मीटर और 8 मीटर है। इस पर अधिकतम माप की कितने वर्गाकार डिजाइनें बना जा सकती है? कमरा का फर्श है, फर्श मतलब नीचे का सतह, नीचे का जो सतह होता है कमरा का वही कहलाता है फर्श। तो एक कमरा का फर्श है, वह कैसा है? आयताकार होता है, क्योंकि यहां पर दिया हुआ डिस्टेंस फर्श की माप 10 मीटर और 8 मीटर। तो मतलब लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर। इस पर अधिकतम माप के कितने वर्गाकार डिजाइने बना सकती है? इस फर्श में हमको वर्गाकार डिजाइन बनाना है। तो वर्गाकार डिजाइन बनाना है, उस संख्या कितना है? जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन जैसा है। वर्ग बनाना है पूरे सतह पर, कहीं बचना नहीं चाहिए। तो क्या करते हैं? 10 और 8 का पहले क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। बड़ा से बड़ा कॉमन क्या है? 2 है। ये 8 10, 8 एकम 8 कितना? 2। ये 8 नीचे उतरेगा, 2 चौके 8, कट गया। यही ना एचसीएफ है। एचसीएफ कितना निकल गया? 2। जिसको नहीं आता है इस तरह से निकाल सकते हैं, या तो यहां पर देखने पता चल रहा है कि एचसीएफ कितना है? 2 है। मतलब जो वर्ग बनेगा उसका भुजा कितना रहेगा? 2 2 रहेगा, ठीक है। तो यहां पर 10 है, 2 2 कर बांटेंगे, 1 2 3 4 5, 5 पार्ट में बचेगा। और इधर 2 चौके 8, 1 2 3 4, ठीक है। देखिए तो कितना बन गया? 1 2 3 4 5, एक लाइन में 5 10 15 20, 20 वर्ग बन गया। तो यहां पर गिन लिए, निकालने के लिए बताए थे। संख्या बराबर ऊपर रहेगा आयत का क्षेत्रफल, नीचे रहेगा एक वर्ग का क्षेत्रफल। एक वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना? लंबाई गुनी चौड़ाई 10 गुने 8। वो एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकल गया? 2 निकला। वर्ग की एक भुजा, वर्ग की भुजा कितना निकल गया? 2 निकल गया, ठीक है। वर्ग की भुजा 2। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। 2 गुने 2, 2 चौके 8 और 2 पचे 10, 5 चौके 20 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। संख्या निकालना है तो आयत के क्षेत्रफल बटे एक वर्ग का क्षेत्रफल।
आयत के क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई 10 गुने 8 और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। भुजा कितना निकल गया? 2। जो दोनों का HCF होगा वही आपका भुजा निकल जाएगा 2 गुने 2। ठीक है। 12 नंबर सवाल है 80 मीटर लंबे और 75 मीटर चौड़े पार्क के बाहर चारों ओर 10 मीटर चौड़ाई में बैठने के लिए स्थान बना है। इस स्थान का क्षेत्रफल क्या होगा? 80 मीटर लंबे और 75 मीटर चौड़े पार्क के बाहर चारों ओर 10 मीटर चौड़ाई में बैठने के लिए स्थान बना है, तो इस स्थान का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई कितना है? 80 मीटर। चौड़ाई कितना है? 75 मीटर। एक पार्क है, एक पार्क है जिसका लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 75 मीटर। ठीक है। इस पार्क के बाहर चारों ओर 10 मीटर चौड़ाई में बैठने के लिए स्थान बना है। इसके चारों ओर ये बैठने के लिए स्थान बनाया गया है। ठीक है। इसके चारों ओर, तो इस स्थान का क्षेत्रफल क्या होगा? ये जो घेरा हुआ है इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए ध्यान से देखिएगा, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए घेरा हुआ को चारों तरफ जो रास्ता बनाया गया है, रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस बड़ा से आयत में से इसको निकाल देंगे, इस बड़ा में से इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे तो ही बचेगा। इस बड़ा जो आयत है क्षेत्रफल है, इसमें से ये क्षेत्रफल निकाल देंगे तो ही बचेगा, ये चारों तरफ बचेगा। तो क्या करेंगे? बड़ा से आयत के क्षेत्रफल में से छोटा का आयत के क्षेत्रफल घटा देंगे, निकल जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल। तो यहां पर स्थान का क्षेत्रफल बराबर बड़ा, अब देखिए यहां पर बड़ा आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया? यहां से यहां 80 था, इधर 10 मीटर और इधर 10 मीटर। 10 इधर बढ़ा, 10 इधर बढ़ा, कितना बढ़ गया? 20। तो 80 और 20 कितना हो गया? 100 मीटर। ठीक है। यहां से यहां 75 था, इधर 10 और इधर 10 हो गया। इधर 10 इधर 10, कितना? 75 10, 85 और 10 95 मीटर चौड़ाई हो गया। पहले था 75, 10 इधर बढ़ा, 10 इधर बढ़ा, 95 हो गया। 80 था यहां से यहां, 10 इधर बढ़ा, 10 इधर बढ़ा, तो 80 और 20 100 मीटर हो गया। ठीक है। तो यहां पर स्थान का क्षेत्रफल निकालने के लिए बड़ा आयत के क्षेत्रफल में से छोटा का आयत के क्षेत्रफल घटा देंगे। बड़ा आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई 100 गुने 95 माइनस छोटा आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई 80 गुने 75 गुना कितना होगा? 9500 गुना कीजिए, 8 पचे 40, 8 से 56, 56 4 60। ठीक है। एक जीरो के साथ आएगा। 9500 में जाएगा 6000, कितना बचेगा? 3500। 3500 मीटर था, मीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल निकल गया 3500 मीटर स्क्वायर। क्या किए? बड़ा आयत के क्षेत्रफल में, बड़ा आयत के क्षेत्रफल में से छोटा आयत के क्षेत्रफल घटा दिए, निकल गया रास्ते का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल क्या था? बड़ा आयत का लंबाई गुने चौड़ाई 100 गुने 95, इसका कितना था? 80 गुने 75। ठीक है। 100 गुने 95 माइनस 80 गुने 75, ये 9500 कितना? 6000, घट गया 3500 मीटर स्क्वायर। ठीक है। 13 नंबर सवाल है एक आयताकार खेत के चारों ओर अंदर से सीमा से लगा हुआ 8 मीटर चौड़ा मार्ग बना है। यदि खेत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 180 मीटर और 150 मीटर है तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक आयताकार खेत के चारों ओर अंदर से सीमा से लगा हुआ 8 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। यदि खेत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 180 मीटर और 150 मीटर है तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक आपका आयताकार खेत है। ठीक है। इसका लंबाई है, यदि खेत की लंबाई है और चौड़ाई 180 और 150 है, लंबाई 180 और चौड़ाई 150 है। ठीक है। तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कौन सा मार्ग? जो खेत के चारों ओर अंदर से, ये बाहर से नहीं है, ये क्या दिया हुआ है? अंदर से। इससे पहला क्वेश्चन बाहर से रास्ता बना था, ये अंदर से सीमा से लगा हुआ 8 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ, रास्ता बना हुआ है 8 मीटर चौड़ा। ये आपका चौड़ाई कितना? 8 मीटर।
8 मीटर। ठीक है, ये मार्ग का पूछ रहा है, इस मार्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मार्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए बड़ा सा आयत में से छोटा आयत को घटाना पड़ेगा। बड़ा सा आयत में से छोटा आयत को घटा देंगे, निकल जाएगा मार्ग का क्षेत्रफल। क्या करेंगे, 180 गुने 150। ठीक है, 180 गुने 150। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई माइनस आयत का क्षेत्रफल छोटा आयत, इसका अब कितना निकल के देखिए, यहाँ पर ये पूरा 180 था, इसमें से 8 इधर घटा, 8 इधर घटा, 8 इधर घटा, 8 इधर घट गया, कितना बच गया, 8 8 16, 180 में जाएगा 16, कितना 164 बचेगा। अभी पूरा कितना था, 150 था, इधर 8 खत्म, इधर 8 खत्म, तो 8 8 16 खत्म हुआ, 150 में जाएगा 16, कितना 134। ठीक है, माइनस 164 गुने 134, यहाँ गुना कीजिए, गुना करके जो आएगा वो आपका मार्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, गुना करिएगा, इसको गुना कीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा, घटा के जो आएगा सो मार्ग का क्षेत्रफल बन जाएगा। ठीक है, तो नंबर सवाल है, 7 मीटर चौड़ा एक पथ एक वृत्ताकार पार्क के गिर्द चलता है जिसका त्रिज्या 18 मीटर है, पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 7 मीटर चौड़ा एक पथ मतलब रास्ता एक वृत्ताकार पार्क के गिर्द चलता है, गिर्द मतलब चारों ओर चलता है, जिसकी त्रिज्या कितना है, 18 मीटर, पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 7 मीटर चौड़ा एक पथ है, जो पथ जो है एक वृत्ताकार पार्क के गिर्द चलता है, चारों ओर चलता है, उस वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 18 मीटर दिया हुआ है, तो पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपका वृत्त है, इसका त्रिज्या दिया हुआ है 18 मीटर। ठीक है, 7 मीटर चौड़ा एक पथ एक रास्ता इस वृत्ताकार पार्क के गिर्द चलता है, इस वृत्ताकार पार्क के गिर्द चलता है, चारों ओर चलता है, तो इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल पूरा ज्ञात करना है। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़ा सा वृत्त में से छोटा वृत्त को घटा देंगे, ये निकल जाएगा। बड़ा सा वृत्त के क्षेत्रफल में से इसको निकाल लेंगे तो यही बचेगा जी। तो यहां पर देखिए, छोटा वृत्त का त्रिज्या कितना, 18 मीटर, बड़ा वृत्त का त्रिज्या कितना हो गया, अब यहां से यहां था 18, इस 7 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, 7 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो यहां से यहां कितना 7, तो यहां कितना हो गया, यहां से यहां 18 और 7 कितना, 18 7 25 मीटर, इसको बड़ा आर मानते हैं और इसको छोटा आर। इस वृत्त के लिए छोटा आर यहां हो गया 18 मीटर, इस वृत्त के लिए बड़ा त्रिज्या हो गया आर, बड़ा आर बराबर 25 मीटर, 18 और 7 जुड़ गया, ये 7 मीटर जुड़ गया, 18 और 7 25 हो गया। तो क्या निकालेंगे, बड़ा से वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटा वृत्त के क्षेत्रफल घटा देंगे, तो पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, इस वृत्त का क्षेत्रफल भी पाई आर स्क्वायर, इसका भी पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये इसको बड़ा आर मान लिए, इसको छोटा आर मान लिए, तो बड़ा वृत्त बड़ा आर, छोटा वृत्त छोटा आर मान लिए। ठीक है, यहाँ पाई पाई कॉमन, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये बच गया, यहाँ बच गया, पाई कॉमन चला गया, आर यहाँ बचेगा, ये माइनस ये आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई का वैल्यू 22/7, आर का मान कितना, बड़ा आर का मान 25, छोटा आर का मान कितना 18, 22/7, 25 का स्क्वायर 625, 18 का स्क्वायर 324, तो 22/7, 625 जाएगा 324, 625 में जाएगा 324, 5 में 4 1, 2 में 2 0, 6 में 3 3, 301, 7 चौके 28, 2 बचेगा, 7 तिया 21, 42 उन्हें 43, गुना कीजिएगा, 42 तिया 66 हो जाएगा, अब 22 चौके 88, 8 और 6 14, मतलब 94 हो जाएगा, 946 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, इसको गुना करेंगे 946 मीटर स्क्वायर। क्या करना है, ये वृत्त है, छोटा वृत्त है, इसको छोटा आर माने, इसको बड़ा आर माने, पथ का क्षेत्रफल निकालना है, बड़ा सा वृत्त में से छोटा वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे,
यहाँ से चौड़ाई कितना था रास्ता का 7 मीटर, यहाँ से यहाँ 18, यहाँ से यहाँ 7, कितना 18 7 25 हो गया। तो यहाँ पर पथ का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, आर पाई कॉमन दोनों में से, ये बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7 गुने बड़ा आर कितना हो गया 25, 25 का स्क्वायर माइनस छोटा आर 18 का स्क्वायर, 22/7 गुने 25 का स्क्वायर 625, 18 स्क्वायर 324, 22/7 ये घटाएंगे 301 आएगा, काटिएगा 946, इसको गुना कीजिएगा 946 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, 15 नंबर सवाल है, एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क है, यदि उस सड़क के बाहरी वृत्त और आंतरिक वृत्त की परिधियों का अंतर 66 मीटर है तो सड़क की चौड़ाई कितनी होगी। वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क है, एक वृत्ताकार ये आपका मैदान है, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क भी है। ठीक है, ये आपका सड़क है। ठीक, यदि उस सड़क के बाहरी वृत्त, इस सड़क है इसके बाहरी वृत्त, ये बाहरी वृत्त हो गया, और आंतरिक वृत्त, आंतरिक मतलब अंदर का वृत्त कि परिधियों का अंतर, ये पूरा परिधि कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, परिधि कहलाएगा। ये कहलाएगा परिधि कहलाएगा। परिधियों का अंतर 66 मीटर है, मतलब इसका परिधि 2 पाई आर, ये छोटा वृत्त है इसको आर मान लिए, इसको बड़ा आर मान लिए, यहाँ से यहाँ आर, यहाँ से यहाँ छोटा आर, यहाँ से यहाँ बड़ा आर। ठीक है, वृत्त के परिधियों का अंतर कितना है 66 मीटर है, तो इसका परिधि क्या होगा 2 पाई आर होगा, 2 पाई आर माइनस मतलब अंतर मतलब घटाओ, ए परिधि माइनस ए परिधि 2 पाई आर कितना दिया हुआ है 66। इसका परिधि बड़ा वृत्त का परिधि 2 पाई आर, आर में बड़ा आर, इसका परिधि 2 पाई आर, आर में छोटा आर हो जाएगा बराबर 66। 2 पाई दोनों में कॉमन जाएगा, आर माइनस आर बराबर 66। पूछा है सड़क की चौड़ाई कितना है, सड़क चौड़ाई कितना है, यही ना जी, सड़क चौड़ाई यही नहीं है। और इसको निकालने के लिए इतना में से इतना घटा देंगे तो यही बचेगा। अरे पूरा है, ये पूरा है इतना, अगर मान लीजिए ये पूरा 20 है, ये पूरा कितना है 20 है, और यहाँ से यहाँ 15 है, तो पूरा 20 में से 15 चल गया तो यहाँ 5 नहीं बचेगा। ये 5 कैसा आया, बड़ा आर में से छोटा आर घटा दें, बड़ा आर माइनस छोटा आर, तो बड़ा आर माइनस छोटा आर ही आपका सड़क की चौड़ाई है। तो बड़ा आर माइनस छोटा आर का वैल्यू निकालना है, 2 पाई का वैल्यू 22/7, ये बड़ा आर माइनस छोटा आर का ही मान चाहिए। 22 दिया 66, बड़ा आर माइनस छोटा आर, ये 7 नीचे है गुना जाएगा, 7 21, ये 2 गुना में है कहाँ आएगा भागा में, 2 गुना में है कहाँ आएगा भागा में, इस 7 यहाँ गुना गया 7 21 और 2 नीचे आ गया, 21/2 मतलब 10.5 मीटर, 10.5 मीटर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बड़ा आर माइनस छोटा आर बराबर 10.5 मीटर। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार मैदान के बाह्य एक तरफ एक वृत्ताकार मार्ग बना है, यदि मार्ग के आंतरिक व बाह्य परिधि का अंतर 88 मीटर है तो मार्ग की चौड़ाई ज्ञात करें। एक वृत्ताकार मैदान के बाह्य एक तरफ एक वृत्ताकार मार्ग बना है, यदि मार्ग की आंतरिक व बाह्य परिधि का अंतर 88 मीटर है तो मार्ग की चौड़ाई ज्ञात करें। ठीक, पहले जैसा क्वेश्चन है आप लोग पहले बनाइए, बनाने के बाद सॉल्व कर दे रहे हैं, इसको मिला लीजिएगा। एक वृत्ताकार मैदान के बाह्य एक तरफ एक वृत्ताकार मैदान है, इसका बाह्य मतलब बाहर, एक तरफ वृत्ताकार मार्ग बना है, वृत्ताकार मार्ग बना है, यदि मार्ग के आंतरिक व बाह्य परिधि का अंतर 88 मीटर, मतलब ए परिधि और ए परिधि का अंतर कितना है 88 मीटर, तो इसको छोटा आर माने थे और इसको बड़ा आर मानते हैं। बड़ा वृत्त के लिए बड़ा आर, छोटा वृत्त के लिए छोटा आर, दोनों का परिधि का अंतर 88 दिया हुआ है। परिधि क्या होता है 2 पाई आर माइनस 2 पाई आर बराबर 88 दिया हुआ है। यहां से 2 पाई कॉमन चलेगा, ये बड़ा आर माइनस छोटा आर बराबर 88, 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर माइनस आर बराबर 88। ठीक है, कटेगा 22 चौके 88, 2 दूनी 4, बड़ा आर माइनस छोटा आर 7 दूनी 14, यही तो आपका चौड़ाई हुआ।
ये चौड़ाई निकालने के लिए बड़ा आर में से छोटा आर घटा देंगे तो ये बचेगा, बड़ा आर माइनस छोटा आर बराबर 14 मीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। सवाल है, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई 60 मीटर तथा चौड़ाई 40 मीटर है। प्लॉट के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च 26 रुपया 50 पैसा प्रति मीटर है। प्रति मीटर के दर से कितना खर्च आएगा? एक आयताकार प्लॉट है, एक आयताकार प्लॉट है। ठीक है। इसका लंबाई कितना है? 60 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है। प्लॉट के चारों ओर, प्लॉट के चारों ओर, इस प्लॉट के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च 26 रुपया 50 पैसा प्रति मीटर की दर से कितना खर्च आएगा? खर्च जो है तो दर से कितना खर्च आएगा? हमको इस प्लॉट के चारों ओर बाड़ लगाना है। अरे बाड़ मतलब जो तार उड़ का घेराव करते हैं उसे बाड़ कहते हैं। तो ये तार लगाना चारों तरफ लगाना है तो उसका खर्चा कितना आएगा? जबकि दिया हुआ है 1 मीटर का खर्च कितना आता है? 26.5 रुपया। 1 मीटर कराने में कितना आएगा? 26.5 रुपया। तो पूरा करवाना है तो कितना आएगा? जो हम लोग बाड़ लगा रहे हैं तो कहाँ लगा रहे हैं? बाहरी सीमा में लगा रहे हैं। आप बाहरी सीमा क्या कहते हैं? बाहरी सीमा को क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। मतलब आयत का परिमाप निकालना है। जितना परिमाप इसका निकलेगा, जितना मीटर निकलेगा लंबाई, उसको 26.5 से गुना कर देना है। क्योंकि 1 मीटर का खर्च इतना है तो जितना मीटर ये लंबाई होगा उसको 26.5 से गुना कर देंगे, निकल जाएगा कितना खर्च आएगा। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? आयत का परिमाप निकालना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कितना लंबाई है, सो इसका बाहरी सीमा की लंबाई कितना है। तो बाहरी सीमा लंबाई निकालने के लिए आयत का परिमाप निकालना पड़ेगा। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक। आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 लंबाई कितना? 60 मीटर, चौड़ाई कितना? 40 मीटर। 2 60 40 100 कितना आ जाएगा? 200 मीटर। ठीक है। 200 मीटर आया। तो यहां पर आयत का परिमाप निकल गया 200 मीटर। आयत का परिमाप कहने मतलब इसका चारों बाहरी सीमा का योग, बाहरी सीमा कुल सीमा कितना निकल गया? 200 मीटर। तो 1 मीटर का दाम 26.5 रुपया है। तो 200 मीटर का दाम कितना हो जाएगा? तो खर्च कितना आएगा? 1 मीटर का खर्च है 26.5 रुपया। तो 200 मीटर कितना आ जाएगा? क्या करेंगे? इस 26.5 को 200 से गुना कर देंगे। 200 गुने 26.5 रुपये से गुना कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पॉइंट है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, इसको हटाते हैं पॉइंट को। तो जितना अंक रहता है पॉइंट के बाद जितना अंक रहता है उतना 0 होता है। ये 2 0 कैंसिल। अब यहाँ पर गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 2 से गुना करेंगे तो 2 0 0, 2 5 10। ठीक है। यहाँ पर 2 6 12, 12 1 13, 2 4 1 5, 5300 रुपया निकल गया। 1 मीटर का दाम 26.5 रुपया। तो 200 मीटर का दाम कितना? 2 से गुना कर दिए, 5300 रुपया निकल गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बहुभुज के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका मेंसुरेशन का पार्ट 3rd हुआ। उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आयतन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक ये वीडियो अच्छा से देखिए। नेक्स्ट पार्ट जल्द ही लेके आएंगे। थैंक यू।